चीयर्स। आपकी जिंदगी और उस बेकसूर की मौत के लिए जो बिना वजह मौत के लपेटे में आ गया। मरते तो सिर्फ बेकसूर हैं, कसूरवार तो हमारी तरह ऐश करते हैं। शरीफों की जबान में कलयुग जो ठहरा। बेचारा राणा हर सांस मेरी सांस खत्म करने के लिए ले रहा है। पर अफसोस उसे ये बचकाना आरजू साथ लेकर ही इस दुनिया से जाना पड़ेगा। पता नहीं कितने पुलिस अफसरों ने मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की, मगर कुछ तो भगवान को प्यारे हो गए और कुछ की वर्दियां उतर गईं। डीके साहब, राणा के आदमी ने पीटर को बहुत मारा। वो तो उसे मार ही डालता, लेकिन अचानक पुलिस आ गई। कौन था वो? वही साहब, जय। जय है मेरा नाम माजी, मगर आप मुझे नहीं जानती। माथुर अंकल और मेरे पिताजी आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। पिताजी के गुजर जाने के बाद माथुर अंकल ने कभी भी मुझे पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन बेटे, उन्होंने तो तुम्हारा जिक्र कभी नहीं किया। यही तो खूबी थी उनमें। एक हाथ से देते दूसरे हाथ को पता न चलता। उनके मुझ पर इतने एहसान हैं कि अगर मैं अपनी चमड़ी का जूता बनाकर भी उन्हें पहनाता तो भी कम होता। मुझे जब पता चला कि माथुर अंकल ट्रांसफर होकर बंबई आ रहे हैं तो मैं बहुत खुश था। लेकिन क्या मालूम था कि यह खुशी गम में बदल जाएगी। सच कह रहे हो बेटे, उनके गुजर जाने के बाद हम लोगों का इस दुनिया में कोई न रहा। कंपनी से घर मिला था, कुछ दिनों में यह भी छोड़ना पड़ेगा। एक बेटे के होते हुए उसकी मां और बहन कभी बेसहारा बेघर नहीं हो सकती। मेरा घर आप ही का घर है माँ जी, और वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आपके आने से मुझे मां की ममता और बहन का प्यार मिल जाएगा। मगर बेटे, देखिए, ना कहकर आप मेरा दिल मत दुखाइए। आप दोनों को मेरे साथ चलना ही होगा। अच्छा तो रिको, हम चलते हैं। राणा अपने आदमियों के साथ हमें एयरपोर्ट पर ढूंढ रहा होगा और हम इस चार्टर्ड हेलीकॉप्टर से थोड़ी देर में कलकत्ता पहुंच जाएंगे। ऑल द बेस्ट। वेलकम मिस्टर माथुर। चलो, अपने आदमियों को बड़े ही प्यार से आखिरी बार गुड बाय करो। करो। आओ। राणा साहब, मैंने अपना वादा पूरा किया। अब तुम जा सकते हो जय। अब याद करो पीसी माथुर, अब याद करो।
मुझे माफ कर दो राणा, मुझे माफ कर दो। हाथ जोड़ता हूं, पांव पड़ता हूं, मुझे माफ कर दो। पांव पड़ हमारी बीवी के जिसका तूने कत्ल किया। पांव पड़ हमारे 2 मासूम बच्चों के जिनको तूने मार डाला। भाग भाग, कहां तक भागेगा? क्या बकते हो? हाँ साहब, राणा ने माथुर साहब को। राणा, अब तेरी मौत का दिन आ ही गया। हेलो हेलो, टेलीफोन उठाकर खामोश रहना मर्दों का काम नहीं डीके। और फिर हम रिक्कू की करतूतों से जान चुके हैं कि तुम इसी शहर में हो। और ये नहीं जान पाए राणा कि बहुत उछलने वाले शेरों को मैं कैसे उड़ा देता हूं। बाजार के किसी सड़क छाप दर्जी को बुलाकर अपने कफन का माप दे दो डीके, और अपने पालतू कुत्तों से कह दो कि साथ साथ रिक्कू की अर्थी भी तैयार रखें। 24 घंटे के अंदर अंदर हम तुम दोनों की अर्थी देखकर ही अपने मुंह में पानी डालेंगे। राणा साहब, हमें सब मालूम है जय, इसीलिए हम डीके और रिक्कू को 24 घंटे में खत्म करने का फैसला कर चुके हैं। राणा साहब, कल रजनी की शादी है। हम ये भी जानते हैं जय, इंस्पेक्टर खन्ना इन सब बातों के बावजूद रजनी से शादी कर रहा है। एक नेक इंसान होगा। शादी की रस्म तुम अदा करना, कन्यादान हम करेंगे। जाओ शादी की तैयारी करो। जी। कल डोली तो शहर में एक उठेगी, लेकिन लाशों को कंधा देने वाले कम पड़ जाएंगे। और ये शादी राणा की बर्बादी का ऐलान है। रिकू को खबर कर दो, इस शादी में एक वारदात होनी चाहिए, और वो वारदात इतनी खतरनाक होनी चाहिए कि राणा अपनी इकलौती तमन्ना को साथ लेकर ऊपर चला जाए। अखंड सौभाग्यवती रहो बेटी। माँ दुर्गा तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। माँ, मुबारक हो सर। अब कलाई तेरे हाथों में है। आज तो तू जानी गई होगी कि मैं कौन हूं। मैं तो उसी दिन जान गई थी भैया, जिस दिन मैंने तुम्हारी कलाई पर राखी बांधी थी। नकाब पहनने से शैतान छुपता है भैया, इंसान नहीं। और तुम तो इंसान के रूप में देवता हो, देवता। भगवान तुझे बहुत खुशियां दे। जिंदगी भर पाप करता आया, इसलिए यह भी नहीं मालूम कि बहन को विदा करते वक्त क्या कहना चाहिए। हाँ, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जिंदगी में अगर किसी ने मेरे लिए दुआ की हो तो वो भी तुझे लग जाए।
की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, राणा मारा गया, राणा मारा गया, आज की ताजा खबर। राणा की मौत के साथ हमारी जंग खत्म हो गई रिकू। हाँ बड़े भाई, एक तरफ जहां हमारी दुश्मनी के गीत हर गलियों में गाए जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ हम राणा की अर्थी पर फूल चढ़ाने जरूर जाएंगे। बहादुर जी, राणा की श्रद्धांजलि की तैयारी करो। ये तुम्हारे श्राद्ध से पहले श्रद्धा के फूल हैं राणा। मुझे अफसोस है राणा, 24 घंटे के अंदर मुझे मारने की प्यास लिए ही तुम इस दुनिया से चले गए। अफसोस करने की जरूरत नहीं दीजिए। राणा ना प्यासे पैदा हुए थे और ना ही प्यासे मरेंगे डीके। ये हमारा पुतला है जिसके आगे तुम अपना रोना रो रहे थे, और ये वो चाल थी जो तुम्हें और तुम्हारे चूजों को डरबे से बाहर निकाल लाई। तुम्हारा पुतला तो यहां फूकने आ चुका है राणा, लेकिन याद रखना तुम्हारा मुर्दा भी यहीं जलेगा। डीके, राणा को खत्म करने के लिए अभी तक इस दुनिया में कोई इंसान पैदा नहीं हुआ। कसम खा चुके हैं तुम्हें 24 घंटे में खत्म करने की, सो करके रहेंगे। और उसका मकाम भी यही शमशान भूमि मुकर्रर किया है, और ये भी फैसला किया है कि इस दुनिया के तुम पहले और आखिरी बदनसीब कमीने होगे जिसकी ना तो अर्थी उठेगी और ना किसी कंधे का सहारा। सीधी चिता जलेगी। चिता तो बाद में जलेगी राणा, पहले ये देखना है कि ये सफेद चादर किस पर कफन बनकर लिपटती है।
जिंदगी एक नाटक ही तो है, लेकिन जिंदगी और नाटक में फर्क है। नाटक को जहां चाहो जब चाहो बदल दो, लेकिन जिंदगी के नाटक की डोर तो ऊपर वाले के हाथ में है। उसे हमारी जिंदगी का नाटक पसंद नहीं आया और उसने हम पर पर्दा गिरा दिया। राणा साहब, ज्योति, उस चिता में जो जल रहा है वो तुम्हारे पिता का कातिल था। हमने तुम्हारा कर्ज उतार कर अपना फर्ज अदा कर दिया। और राणा साहब, आज तक आपने ये बात मुझसे छुपा रखी। हम ये कैसे चाहते कि तुम्हारे हाथ खून से रंगे जाएं। जय जय, हमारा इस दुनिया से रिश्ता खत्म हुआ, लेकिन जय, हमारी बची हुई दौलत से एक ऐसा घर बनाना जहां भूखे को रोटी, बेसहारा को सहारा, अनपढ़ को विद्या और जाहिल को ज्ञान मिले, ताकि नेकी और बदी की जंग में नेकी मरते दम तक जीतती रहे, मरते दम तक जीतती रहे। इसी घर में 2-4 गज जमीन इसलिए भी उठा रखना कि कभी कोई वफादार इंस्पेक्टर अपनी ईमानदारी की वजह से जेल काट कर आए तो उसे रोजी रोटी के अलावा मन की शांति भी मिल सके, ताकि कोई ईमानदार पुलिस वाला इंस्पेक्टर राणे से राणा साहब न बन जाए। राणा साहब, राणा साहब, खुश रहो, आबाद रहो, खुश रहो, आबाद रहो, खुश रहो, आबाद रहो।